अपन देखते हैं सीजी पटवारी का, है ना, पार्ट नंबर 2 के रूप में। ठीक है, निम्नलिखित में से यण संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है? यण संधि पूछ रहा है ना, तो मनु धन अंतर, ये है मनवंतर। ठीक है, ये यण संधि का क्या है? ठीक है, उदाहरण है। ठीक है, इंग्लिश वाला स्टार्ट हो गया। अब 10 क्वेश्चन इंग्लिश से मिलेंगे पटवारी के लिए, है ना। देखते हैं 31 नंबर पे, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, पैसिव पूछ रहा है। ठीक है, यू कैन नॉट पंप द ओकेन ड्राई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द ओकेन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई। ठीक है, देख सकते हैं आप। 32, चूज द करेक्ट नरेशन। नरेशन पूछ रहा है, ऋषि टोल्ड हिम। ठीक है, यूअर बैग इज न्यू। ठीक है, तो आंसर इसका है, ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वाज न्यू। ठीक है, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड मीनिंग। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहे हैं, अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। ठीक है, तो रैपोर्ट। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं आप। 34, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनेम्स फॉर द वर्ड। ठीक है, बेसमिर्च। ठीक है, हॉनर, इसका क्या है आंसर? हॉनर। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स। ठीक, सिनोनिम्स पूछ रहा है, रेचेड, है ना, तो मिसरेबल। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों को। ठीक है, 36, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ ग्रेट लवर फॉर बुक्स। ठीक है, बिब्लियोफिल। ठीक है, बिब्लियोफाइल। चूज द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड स्टेज। ठीक है, तो इसका हिंड। फिल द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। रामा एंड ब्लैंक है यहाँ पे, खाली स्थान के रूप में है। आई वेयर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, ये ब्लैंक था। ठीक है, इसका आंसर आएगा आई। यहाँ पे और है कुछ। ठीक है, 39 नंबर पे देखते हैं, चूज द करेक्ट कंजक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। क्या? अनलेस, ये ब्लैंक है ना, तो इसका आंसर अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सेस। ठीक है, 40, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। ही लेनेड अगेंस्ट, ठीक है, द वॉल। ठीक है, अब देख सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे गणित और रीजनिंग को नहीं लिए गए। गणित के 30 प्रश्न और यहाँ रीजनिंग के 15 प्रश्न, क्योंकि इसको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है। इसको वन लाइनर में अपन कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं ये कुछ वन लाइनर फटाफट, है ना। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसे भूदान आंदोलन प्रारंभ किया, है ना। तो किसने क्या है, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया, तो किसने किया? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रटजेल। ठीक है, 88, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है बॉम्बे हाई? पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, वहाँ पेट्रोलियम पदार्थ बहुत निकलता है। 89, बागानी फसल है। बागानी फसल कौन सा है? चाय। ठीक है, 90, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? कहाँ, किसके सहयोग से? सोवियत रूस। ठीक है, 91, सीकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? पैरी। ये छत्तीसगढ़ का है दोनों। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थापित है ये। पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? कहाँ है पिग्मी का निवास क्षेत्र? जायर, एक देश है। ठीक है, ये 93 नंबर का फिर विलोपित है। 94, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया? तो खनन और उत्खनन क्या है? ये द्वितक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन खनन उत्खनन क्या है? ये कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं एक पेज। देखो यहाँ पे है ना, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? 22.61%। ठीक है, प्रतिशत। 96, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? तो राष्ट्रीय आय क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो 1966 से 1969 तक के जो कार्यकाल था, 3 साल का कार्यकाल, इसको क्या बोलते हैं? योजना क्या था? अवकाश। ठीक है, तो ये 3 साल को बोलते हैं योजना अवकाश का।
हरित क्रांति से भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है, किस प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम जोड़ा जाता है हरित क्रांति के रूप में। कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? तो कृषि भारत की आत्मा कथन कौन दिया है? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा, मतलब ये फेमा कब लागू किया गया, या ये फेमा कब लागू किया गया? 2000 में, सन 2000 में इसको लागू किया गया। एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध है, क्रमशः क्या रहता है? एक शून्य रहता है और अनंत। अमीटर का क्या रहेगा? शून्य, और वोल्ट मीटर का क्या रहेगा? अनंत। 102 नंबर, एक माध्यम का अपवर्तनांक म्यू किस पर निर्भर करता है? तो ये सभी पर, मतलब ऑप्शन जो दिया है इसमें सभी पर निर्भर करता है। किस पे? देखते हैं। माध्यम का तापक्रम पर, आपतित किरण का तरंगदैर्ध्य पर, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था पर। ठीक है, ये 3 आंसर दिया था और एक दिया था उपयुक्त सभी, तो ये चारों क्या है? करेक्ट होंगे। 103, निम्न धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो लोहा को देखे होंगे आसानी से जल में क्रियाशील होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो लोहा कम है। जस्ता उसके बाद ये भी थोड़ा कम क्रियाशील है। मैग्नीशियम ये भी क्या है? और ये सोडियम बहुत जल्दी से क्या हो जाते हैं? क्रियाशील होते हैं। तो ये सबसे पहले होगा, ये दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे पे। ठीक है, तो ऐसे एरो का निशान लगा है, देखो। ठीक है, एक और देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, सूची मिलान आया है एक। ठीक है, पटवारी 2019 में। ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, चांदी को जानते हैं। ठीक है, तांबा नहीं आएगा, चांदी आता है। ठीक है, चांदी क्या है? ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? सोना। ऊष्मा का दुर्बलतम चालक है सीसा। सबसे हल्की धातु है लिथियम। ठीक है, परमाणु क्रमांक, अब क्या आवर्त सारणी देखें तो परमाणु क्रमांक 3 या 4 के आसपास आता है। ठीक है, कौन से लवणों के विलयनों का युग्म अम्लीय प्रवृत्ति का है? ठीक है, तो साइंस से है, इसको पूछा गया पटवारी में। CuSO4.NH4 ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है? लीवर। ठीक है। सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है, किसमें रहता है? ये ताजे जल में। निम्न में कौन सही है? देखो, कौन सही पूछ रहा है राष्ट्रपति के बारे में, तो तीनों सही है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है किसका? राष्ट्रपति का। ठीक है, इसको देखना अच्छे से। निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है? संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, सही बात है, 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, हालांकि इसको और बढ़ा सकते हैं। निम्न में से कौन सही है? ठीक है, तो ये कौन सही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं, तो ये क्या है? जो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिया था, ये क्या है? ये सही है। ठीक है,